फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, क्या ये एक महज साजिशी थ्योरी है या इसके पीछे तारीखी शवाहिद मौजूद है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई नई बात या नया आइडिया नहीं, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी इससे मुतासर हुआ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट किरदार होता है जिसको मीडिया कहते हैं। मीडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन उसे फॉल्स फ्लैग कहते क्यों हैं, इसका जवाब हमें तारीख से ढूंढना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम साकिब और बात आज एक ऐसे मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं जो आजकल आपने बहुत सुना होगा, टीवी चैनल्स पे अखबारात की सुर्खियों में रहता है, लेकिन इसकी गहराई और पेचीदगी को आप शायद मेरी तरह ना जानते हो। जब तक कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, मैंने इसकी वीडियो बनाने के लिए इस पे सर्च नहीं की। तो ये मौजू है जी, जिसको कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, क्या ये एक महज साजिशी थ्योरी है या इसके पीछे तारीखी शवाहिद मौजूद है, इस पर आज तफसील से बात होगी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले बुनियादी सवाल कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। सादा अल्फाज में ये एक ऐसा हरबा है जिसमें कोई मुल्क, ग्रोह या इदारा एक वाक़या इस तरह तरतीब देता है कि लगे जैसे ये काम किसी और ने किया है, ख़ास तौर पर उसके दुश्मन ने, लेकिन हकीकत में ये खुद उसी ने प्लान किया होता है। इल्ज़ाम दूसरे पर लगता है और मकसद अपने हक में हालात बनाना होता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क चाहता है कि उसके अवाम जंग के लिए तैयार हो जाएं। वो अपने ही इलाके में कोई धमाका करता है, इल्ज़ाम दुश्मन पर लगाता है और अवाम गुस्से में आकर जंग की हमायत शुरू कर देते हैं। ये है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बुनियादी शक्ल। लेकिन उसे फॉल्स फ्लैग कहते क्यों हैं, इसका जवाब हमें तारीख से ढूंढना पड़ेगा। इसका ताल्लुक पुराने ज़माने की बहरी जंगों से है। तसव्वुर करें 17वीं या 18वीं सदी में जहाज़ों पर अपने मुल्क का झंडा लगा, लेकिन कभी कभार आप देखते हैं कि आप जैसे मैंने बताया कि 18वीं या 17वीं सदी में होता ये था कि जहाज़ जब समंदरों में ट्रैवल करते तो उनके ऊपर अपने मुल्क का झंडा लगा होता था। लेकिन कभी कभार जो फ्लैग होता था, यानी कप्तान दुश्मन को धोखा देने के लिए एक फॉल्स फ्लैग, यानी कि झूठा लगता ये था कि उनके मुल्क का झंडा है, ताकि वो जहाज़ को, बहरी जहाज़ को उनके जहाज़ के करीब आने दे, तो इस तरह वो दुश्मन के मुल्क का ही झंडा अपने जहाज़ पर लहरा देता था। जब दुश्मन करीब आता था तो वो अचानक हमला कर देते और दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि ये हमलावर कौन है। ये झूठा झंडा दुश्मन को गुमराह करने के लिए, इसलिए इसको फॉल्स फ्लैग यानी गुमराह करने का हरबा कहते हैं, झूठा झंडा कहते हैं। आज के दौर में झंडे की जगह वाक़यात ने ले ली है। कोई मुल्क या ग्रोह अपने आप को दुश्मन के रूप में पेश करता है, कोई वाक़या करता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है, तो ये नाम इसी तारीखी हरबे से आया, फॉल्स फ्लैग यानी झूठा झंडा। अब ये सवाल ये है कि ये सब शुरू कब हुआ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई नई बात या नया आइडिया नहीं, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये रूमी सल्तनत के ज़माने से शुरू हुआ था। रूमी फ़ौजी दुश्मन के लिबास पहनकर इनके इलाकों में हमले करते थे ताकि लगे कि जैसे कोई अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन जदीद दौर में जब हम मुनज़्ज़म फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते हैं तो सबसे जो रीसेंट और वाज़ेह मिसाल है वो 20वीं सदी से मिलती है। दूसरी जंग अज़ीम से पहले नाज़ी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करने का जवाब बनाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। 31 अगस्त 1939 को जर्मन फौजियों ने पोलिश फौजियों की वर्दी पहनी, जर्मन के रेडियो स्टेशन पर हमला किया और दुनिया को बताया कि पोलैंड ने हमला किया। अगले दिन हिटलर ने इसे बहाना बनाकर पोलैंड पर हमला कर दिया और यूं जंग अज़ीम शुरू हो गई। ये था जदीद तारीख का एक बहुत ही मशहूर फॉल्स ऑपरेशन। लेकिन ये सिर्फ नाज़रों तक ही महदूद नहीं, एक और तारीख से इसकी मिसाल को देखते हैं। अमेरिका ने
वियतनाम की जंग को बढ़ाने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया। अमेरिकी बहरिया ने दावा किया कि शुमाली वियतनाम के जहाज़ों ने उनके जहाज़ों पर हमला कर दिया। कांग्रेस ने इसकी बुनियाद पर वियतनाम में फौजी कार्रवाई की इजाज़त दे दी, लेकिन बरसों बाद जब खुफिया दस्तावेजात सामने आई तो पता चला कि यह हमला या तो हुआ ही नहीं था या बहुत मुबालगा आमेज था। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने लाखों जानें ली। अभी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी इससे मुतासर हुआ? तो जवाब है जी हाँ। जब मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी की तारीख चल रही थी, पाकिस्तान ने मुक्ति बानी की मदद से भारत ने मुक्ति बानी की मदद से कई ऐसे वाक़यात किए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीफ में आते हैं। इनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना और बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक को हवा देना था। इंडियन फौज ने ऐसी कार्रवाइयाँ की कि लगे जैसे ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, लेकिन पीछे उनका हाथ था। हालिया बरसों में बलूचिस्तान में होने वाले कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात को भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। पाकिस्तानी हुकाम का इल्ज़ाम है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा इनके पीछे है, जो किसी हद तक सही बात भी है। 2016 में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि वो इंडियन जासूस था जो बलूचिस्तान में तखरीबकारी कर रहा था। इल्ज़ाम यह है कि इंडिया पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने और इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने के लिए ऐसे वाक़यात को स्पॉन्सर करता है, ताकि लगे कि जैसे ये मुकामी बगावत है। ये इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये वाज़ेह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे खत्ते में भी कोई नई बात नहीं, और ये भी बात सच है कि इंडिया का इसमें हाथ है। जब हम भारत के तनाज़ुर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मौजू है जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी और इल्ज़ामात का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया इन वाक़यात को मुकामी बगावत का रंग देकर पाकिस्तान को कमज़ोर और बदनाम करने की कोशिश करता है। भारत इन इल्ज़ामात को रिजेक्ट करता है, लेकिन ये तनाज़ा पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों को भारत ने पाकिस्तान से जोड़ा और इल्ज़ाम लगाया कि ये पाकिस्तान की एक मजहबी जमात ने किए थे, जिसे पाकिस्तानी रियासत की हमायत हासिल थी। ताहम कुछ तज्ज़ियाकारों का नज़रिया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करना और उस पर दबाव बढ़ाना था। इस नज़रिए के हक़ में ठोस शवाहद नहीं मिले और ये एक मतनाज़ा ख्याल है, लेकिन ये दोनों ममालिक के दरमियान इल्ज़ामात के सिलसिले की एक कड़ी ज़रूर है और पाकिस्तान यकीनन इसमें मुलव्वस नहीं था। 2019 में पुलवामा में भारतीय फौजियों पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और बालाकोट में फ़ज़ाई हमला किया। पाकिस्तान ने इसे रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये भारत का अंदरूनी मसला था। कुछ मुबश्शिरीन का ख्याल है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद इलेक्शन से पहले भारतीय हुकूमत की मकबूलियत बढ़ाना था। ये नज़रिया भी कंट्रोवर्शियल नज़रिया है, इस पर बहस चलती जा रही है और बड़े अरसे से ये पाकिस्तान इसको ये जवाब देता आ रहा है भारत को कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब दूसरा वाक़या जो हालिया कशीदगी का बाइस बना है वो है पहलगाम, जो कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में एक सियाती मकाम है। वहाँ भी वक्तन फ़क्तन दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे। मिसाल के तौर पर 2002 में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के दौरान एक हमला हुआ जिसमें कई यात्री हलाक हुए। इंडिया ने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इनकार किया। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे वाक़यात को भी फॉल्स फ्लैग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जा सके। ये दोनों वाक़यात पुलवामा और पहलगाम पाक भारत तनाज़ुर में फॉल्स फ्लैग के इल्ज़ामात की मिसालें हैं और इन पर दोनों ममालिक के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके मकासद क्या होते हैं, ये क्यों किया जाता है। फॉल्स फ्लैग के पीछे कई मकासद हो सकते हैं। दुश्मन को बदनाम करना, कोई वाक़या इस तरह पेश किया जाना कि दुश्मन की साख खराब हो और दुनिया की राय इसके खिलाफ हो जाए, और इसके अलावा अवाम को उकसाना कि अगर कोई हुकूमत जंग चाहती है और अवाम को ये बावर करवाना चाहती है
کہ جنگ کتنی ضروری ہے تاکہ عوام کی حمایت حاصل کری جا سکے، تو اس کے لیے بھی وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتی ہے۔ سیاسی یا فوجی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی علاقے پر قبضہ کرنا یا کسی بھی گروہ کو کمزور کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی فوج یا کسی پہ حملہ کروا دینا اور اس کے بعد ایک جواز پیدا کرنا، ایک ریزن بنانا کہ یہ دشمن نے کیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو آپ کے اندرونی کسی بھی ملک کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے اکانومی کا مسئلہ، دوسرے تیسرے مسائل، تو اس پر توجہ ہٹانے کے لیے، جیسے یا جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، حمایت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملک اپنے پڑوسی سے جنگ لڑنا چاہتا ہے لیکن عوام تیار نہیں، تو وہ اپنی ہی سرحد پر کوئی جعلی حملہ کروا سکتا ہے، الزام آپ اپنے نیبر کنٹری پہ لگا سکتے ہیں، اور عوام غصے میں آ کر جنگ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت فوراً سامنے نہ آئے۔ یہ بہت خفیہ ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ہونے والے ثبوت چھپانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، تاکہ وقت کے ساتھ جب کوئی خفیہ ڈاکومنٹ کھلے یا کوئی اندرونی شخص جو اس کا حصہ ہو وہ بولے، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ جیسے کہ آپ گلف آف ٹوینکل کی حقیقت برسوں بعد سامنے آئی، جو ویتلن کی جنگ جس کا میں نے بتایا تھا، وہ برسوں بعد سامنے آئی تھی۔ لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے کہ کبھی کبھی فالس فلیگ آپریشن کا الزام لگانا بھی ایک حربہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ملک کسی اصلی حملے کو فالس فلیگ آپریشن کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہر الزام کو بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بھی کوئی اس طرح کا ملک کرتا ہے تو اس کی تحقیقات پہلے ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے جس کو میڈیا کہتے ہیں۔ میڈیا فالس فلیگ آپریشن کو کامیاب بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو کہ آپریشن کروانے والے، یعنی جو یہ کام کرتے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کو جب تک پتہ نہیں چلے گا تو کیا بنے گا، اس کے لیے پھر میڈیا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میڈیا کو بھی چاہیے کہ خبروں کو تنقیدی انداز میں دیکھنے کے بجائے، یا کوئی اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جب تک اس کی پوری انویسٹیگیشن نہ کی جائے تو اس وقت تک اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوئے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پہلگام میں جو آپریشن ہوا انڈیا کا اپنا کیا درا، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ تاریخ بھی اس کو بتاتی ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو انڈیا نے بھی یہ خود کر کے ایک جواز پیدا کیا ہمارے ساتھ کانفلکٹ بڑھانے کا۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی جو فوجی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں، انشاءاللہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ہم نے سبق سکھائے ہیں اور اب بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو تھوڑی ٹائم میں فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں جو آپ کے ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ ایک دفعہ کلیئر کیے جائے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کی ہوگی، وہی بات آج کی میں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔